सब से लाइव स्टार्ट हो चुका है, आप लोग कंटिन्यू कर लो। थैंक यू पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव किया टाइमली, हम ज्वाइन हो चुके हैं। तो बहरहाल सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है ये महीना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगला महीना कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे त्योहार है, एक से बढ़कर एक इंटरनेशनल मीटिंगें चल रही हैं। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, हर एक मीटिंग को मिस मत कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो बहरहाल बात करते हैं ओ एनालिटिक्स वेबिनार की। तो हमारे सभी टीम मेंबर को मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, स्पेशली जो हमारे मुकेश जी अभी होस्टिंग कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। और बैक एंड में यस भूपेंद्र सिंह सर, मल्टी लेवल पर्सनालिटी, इकबाल सर, खुशबू मैम, स्वाति मैम, वीरू सागर जी, वाह ब्यूटीफुल, थैंक यू। नेक्स्ट बात करूं तो बहुत सारे हमारे बीच में अभी आए नहीं है, अभी भी वो अपने लिंक शेयर करने में बिजी हैं, तो वो आएंगे, उसके लिए मैं पहले से ही उन सभी के लिए मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारे जो प्रेजेंटर है आपको पता चल गया होगा कौन है। आज हमारे बीच में खुशबू अग्रवाल फ्रॉम नेपाल, ये हो सकता है 2 या 3 लैंग्वेज में कवर करें, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी लैंग्वेज में, मतलब हिंदी तो रहेगी, वैसे आपको बता देता हूँ हिंदी कंपलसरी है तो हिंदी रहेगी। ओके, तो ये मतलब जो आज का टॉपिक है, आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड इन्होंने अपना टॉपिक चूज किया, इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज आपके बीच में ये शेयर करने वाली है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आज प्रेजेंटर के बाद में क्वेश्चन आंसर शायद हो सकता, क्योंकि हमें ये आज का वेबिनार 10:15 तक कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग होने जा रही है जिसमें एस मोपरा जी भी ज्वाइन करेंगे और मुझे भी पैनल लिंक मिला है, तो मैं भी जाऊंगा। आप से मेरी रिक्वेस्ट है आप भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस मीटिंग के बाद में। तो बिना समय गंवाए मैं सबसे पहले मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे आज के होस्ट, उनको इनवाइट करता हूं, प्लीज आप आए और हमारे खुशबू मैम को इनवाइट कर रहे हैं। और टू मुकेश सागर, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू संपत सर, गाइड करने के लिए थैंक यू। और आज जैसे कि बताया कि संपत सर ने बताया है, आज हमारा 22 अक्टूबर 2022, और आज हमारा जो प्रेजेंटर है मिस खुशबू अग्रवाल फ्रॉम नेपाल, और उनका जो टॉपिक है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया में किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा वो है। थिंक उनका एक कॉल आ गया है तो उनको शायद 2-4 मिनट लगेगा। संपत सर अभी भी उनकी बात हुई है अभी, तो सर कुछ और कुछ थोड़ा सा हम कुछ और कुछ बात शेयर कर सकते हैं कुछ, उनका आई मीन शायद 5 मिनट लगेगा सर थोड़ा सा। संपत सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाया था, मेरा कॉल आ गया था। मैं कह तो रहा मैं बोला कि अभी ये खुशबू जी से मेरी बात हुई थी, उनको 5 मिनट लगेगा थोड़ा सा उनको आने में, तो आई थिंक तब तक हम कुछ और कुछ शेयर कर लें। और आप कुछ और कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहेंगे आज के इसके बाद के जो वेबिनार्स वगैरह हैं, उसमें जैसे आपने बताया कि अभी एसर वगैरह एसर आने वाले हैं और आपको दो जगह से इन्विटेशन है, एक आज का, इसके बाद 10:15 एक वेबिनार है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर? जी थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारा आज के प्रेजेंटर खुशबू अग्रवाल जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, वो आए और आप अपना जो भी ज्ञान का पिटारा है हमारे सभी फाउंडर्स के बीच में बोलिए, और आप जितना जानती है प्लीज हमारे सभी फाउंडर को नॉलेज को भरपूर बढ़ाइए। ओवर टू खुशबू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। संपत सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनको शायद थोड़ा सा 5 मिनट लग रहा है सर, उनको कुछ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए 5 मिनट लग रहा है सर उनको आने में अभी। सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ खुशबू मैम को 5 मिनट लग रहा है आने में, उनको अभी आने में ओके तो कुछ ओके नेटवर्क ओके प्रॉब्लम हो गया, ओके इसलिए मैं सर, कह रहा ओके हूँ ओके तो ओके, तब तक हम इसके बाद शेयरिंग ले का। लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, यस यस एक्जेक्टली सर, ओके। यस थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, आपको मुझे अवगत कराया। एक्चुअली मेरा बीच में कॉल आ गया था, इस वजह से हम नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि आज लेडीज स्पेशल है, तो तब तक हम स्वाति गोयल मैम को इनवाइट करेंगे। और टू स्वाति मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा है, और बाकी अभी हम लोग
खुशबू मैम इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। आगे हम लोग उसके बाद शेयरिंग करेंगे। तो जैसे कि अभी हमारे इतने इवेंट्स हो रहे हैं और वेबिनार्स हो रहे हैं, तो सर मैं यही बोलूंगी कि हम लोगों को इसमें अटेंटिव रहना चाहिए और जितने से ज्यादा, हाँ आज आपने अभी बोला भी था लिंक का, तो लिंक मैं फेसबुक पे शेयर नहीं कर पाई। तो बाकी यही जो जो भी अभी सुन रहा है, तो जितना ज्यादा हम लोग वेबिनार्स में इकट्ठा होंगे हमारे लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि अगर जो चीज हमें वेबिनार में बताई जा रही है वो हम लोग फेसबुक, यूट्यूब पर भी या कहीं पर भी हम लोगों को वो कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं, वो भी बहुत साथ के साथ क्लियर होते चलेंगे अगर, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल लर्निंग फेज में है कंपनी, और हमें हर चीज छोटी छोटी बारीकियों पे सीखना है। तो अगर हम लोग वेबिनार को मिस करेंगे तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। और बाकी तो अभी हम लोग टॉपिक वाइज सभी कोशिश कर रहे हैं, और जितने और भी ला सकते हैं अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आगे आइए। यही मैं बोलूंगी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी पढ़ पढ़ के जितना भी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। और इससे ज्यादा जैसे जैसे प्रोडक्ट आते रहेंगे, बहुत सारे फीचर्स हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली, डिमांड के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस भी होंगे, और बढ़िया चीजें ऐड होकर भी आएंगी। फिलहाल हम लोग अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चलेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो यही मैं सब लोगों को बोलूंगी मीटिंग में, कि सभी जितना ज्यादा अटेंड करें और सबसे बड़ा क्वेश्चन करें, क्योंकि मेरा मानना है कि क्वेश्चन करने से लोगों के पॉइंट्स क्लियर होंगे, और हम लोगों को सभी को अभी चाहिए कि हम लोग अपने पॉइंट्स क्लियर करें। बस सर मैं इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया है, आज धनतेरस थी, इसलिए सभी हाँ, देशवासियों को, सभी फाउंडर्स को। यस मैम, आप कुछ कहना चाहिए पहले कर बस दीजिए। यस। धनतेरस के लिए आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले धनतेरस में तो वैसे ही हम लोगों के अच्छा सा भरने वाला है लॉकर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सभी के लिए हैप्पी धनतेरस। आज का दिन बहुत बड़ा है और हम लोग इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पूरी लाइफ टाइम हम लोग इकट्ठे सेलिब्रेट करें, इकट्ठे रहें, अपने ऐसे विचार आपस में शेयर करते रहें। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैसेज ही इतने आते हैं कि हमें मतलब एक एक मैसेज को देखते देखते इतने हजारों ग्रुप हो जाते हैं और कई सारे मैसेजेज हो जाते हैं। बट जो भी है, ऑन पैसिव में सब कुछ जायज है, नाजायज कुछ भी नहीं है। ऑन पैसिव है तो बिल्कुल सब कुछ हमें एग्री करना बिल्कुल पड़ेगा और सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज धनतेरस बहुत ही जबरदस्त गया बिल्कुल। और ये दिवाली जिसका हमें इंतजार था, हमारे घर में लक्ष्मी जी के दर्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। और ऐसी कामना है कि आने वाला जो ये 20 नवंबर है, हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, खुशियों से भरा हुआ है। ओबीएस हमारे बीच में बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बीच में आने वाले हैं, केवाईसी का सिस्टम आने वाला है, ओ वॉलेट जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, सर ओ वॉलेट नहीं आया, तो उसके भी आपको दर्शन होंगे। और सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम जून से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमारे लिए वो कनेक्ट मिल जाएगा। ये मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई का मतलब वेलकम करते हैं वो कनेक्ट का, क्योंकि हमें बहुत बेसब्री से उसका इंतजार है वो कब आए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हमारा रूम ऑलरेडी फुल हो चुका है। हालांकि हमारे जो 2 यूट्यूब चैनल है, अपडेट बाय संपत पटेल एंड पूजा राव, इन दोनों के ऊपर लाइव चल रहा है। अगर कोई आप हमें यहाँ ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप हमारे YouTube चैनल पे हमें कैच कर सकते हैं दोस्तों। तो बहरहाल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश जी का हैंड रेस आया है, ओवर टू मुकेश सागर। थैंक यू। संपदा, थैंक यू। और सबसे पहले अपने सब सारे फाउंडर को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे स्वाति जी ने बताया है कि अ, अगली बार हमारे कुबेर देवता और हमारे सबके सबसे होंगे
तो ये हम ऐसे सबसे कामना करते हैं। तो दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अभी हम बिल्कुल भी, जैसा कि आप देख रहे हैं डेली जो हमारा वेबिनार हो रहा है, वो का स्टैंडर्ड, आई मीन स्टैंडर्ड नहीं, उसके आई मीन नॉलेज हमें कितना मिल रहा है। हम आप जो हम पहले वेबिनार जो हम सुनते थे, उसमें आपको क्या मिलता था कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, आपको हमें तो फ्यूचर में होता था कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा टाइम आने वाला। और अब क्या होगा, जो टाइम पहले बोला जाता था, एक साल से 2 साल से, हम 2.5 साल से 3 साल से सुन रहे हैं, अब बिल्कुल जब करेंगे वो अब टाइम आने आ गया है। अब उसमें हमको बहुत ही जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वेबिनार अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मैं अभी स्वाति जी ने बोला कि नॉलेज के लिए, नॉलेज बिल्कुल सही बात है, हमें जहां से चाहिए वहां से नॉलेज लें, कहाँ से जहां से भी ले। बस ये है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कहीं से मत लें, जैसे यूट्यूब वगैरह से बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है। और कि भाई ऐसे आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था कि हमारे ये प्रोडक्ट ऐसे लाइव होंगे और 15 से ऐसे करके, वो फेक था वो, क्योंकि उस टाइमिंग पे हमारा कुछ वो था ही नहीं, उस टाइम कोई वेबिनार ही नहीं था, जो टाइमिंग उसमें दिखी थी। तो ऐसे टाइप के मैसेज, और इसको एक बार जरूर वैलिडेट कर लें, बैक ऑफिस में वैलिड जरूर कर लें उसको। और बाकी तो आपको सबको पता है, मत टाइम बहुत ही नजदीक आ गया, और बहुत ही ये क्रिटिकल टाइम है, बहुत ही एंड मोमेंट पे, जैसे कहा, जैसे अभी तो स्टार्टिंग से कहा गया है कि हमारा एक भी चीज की एक भी परसेंट गलती नहीं होनी चाहिए, तो वही टाइम चल रहा है हम इसमें। तो अब फ्यूचर सबसे ब्राइट है, बस अपना पॉजिटिव रखिए अपने आप को, और अब नॉलेज इतना लेते रहिए जहाँ से। ओवर टू यू संपत। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में पोपट भाई है, आप उनको भी कोस्ट कीजिए, और राजेश कुमार साकलेचा जी है, उनको भी कोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और खुशबू मैम, अगर आप रेडी है तो हम प्रेजेंटेशन आज का स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर टाइम लगे तो हम तब तक हमारे जो हैंडरेज है उनको इनवाइट कर लेते हैं। ओके, यस आई एम रेडी। ओके, वाह ब्यूटीफुल। बहुत आवाज में जब इतना जबरदस्त उत्साह है तो प्रेजेंटेशन तो वाकई में जबरदस्त और लाजवाब होना चाहिए। तो बहुत बहुत खुशबू मैम, आपका धन्यवाद। आप एक हाउसवाइफ है, नेपाल में रहती है, आपका मायका कलकत्ता में है, 3 लैंग्वेज को आप फॉलो करती है। हिंदी अच्छी तरह बोल लेती है, इंग्लिश अच्छी तरह बोल लेती है, और नेपाली जानती है, और बंगाली जानती है। वाह ब्यूटीफुल। मुझे गर्व होता है कि मैं आप जैसे अच्छे लीडरों के साथ काम कर रहा हूँ, और हमारे वैसे पूरे ओ एनालिटिक्स में लगभग भारत की सभी भाषाएं मतलब कवर करने के लिए हमारे पास हमारे जो लीडर्स हैं मौजूद है। तो वेलकम, गीत आनंद मैम भी हमारे बीच में आ चुकी है, इनको भी हम इनवाइट करेंगे। तो बिना देर किए हुए, क्योंकि 10:15 हमें कंप्लीट करना है, हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। तो मोस्ट वेलकम खुशबू अग्रवाल, ओवर टू खुशबू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू माय को होस्ट एंड संपत सर, मुकेश सर, मुझे ये मौका देने के लिए। आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। वेलकम। और आज मेरा स्लाइड शो हो रहा है मैम सर? यस यस, कंटिन्यू, वेरी वेल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सोशल मतलब सामाजिक, मीडिया मतलब जो हम लोग मीडिया देखते हैं, टीवी, इंटरनेट, जो भी हमारा मीडिया का, और मार्केटिंग मतलब उसको हम कैसे पब्लिश करते हैं, वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे एप्स हैं उनसे भी कर सकते हैं। हम इंटरनेट की दुनिया में आजकल जैसे कि पेंडेमिक आया या जो भी है, पहले से भी इंटरनेट की दुनिया से हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। और ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक जैसे पाइनरिस्ट, ये सब जैसे ऐप से होता है। थैंक यू। अब सबसे पहले जब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि पहले हम लोगों को एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में भी थोड़ी सी बातें चर्चा कर लेनी चाहिए। तो एक्टिव इनकम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी एक्टिव इनकम एक ऐसी इनकम है जो हम अपना जितना टाइम देते हैं, जितना वर्क करते हैं, उस हिसाब से हमें हमारी अर्निंग आती है। चाहे वो 9 to 5 जॉब हो, चाहे एक छोटी सी शॉप चाय वाले की हो, चाहे वो कोई रेहड़ी लगाता हो, चाहे कोई अपनी दुकान करके वहां पर कोई भी सामान बेचता हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स हो या रेडीमेड गुड्स हो या कोई भी व्यापार,
हो, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक तरीके से इनकम जो होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। अब आप ऐसा बोलेंगे कि जो दुकान लगाते हैं, जो रेडी करते हैं, उनकी इनकम फिक्स नहीं होती है। हाँ, सही है कि उनकी इनकम फिक्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। एक थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, कभी कभी रिस्क फैक्टर होने पर ज्यादा भी चला जाता है ऊपर नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है कि जब हमने अगर एक बार अपना वर्क डन कर लिया, तो हमारा वो हमारे द्वारा किया गया वो जो डन वर्क है, उससे हमें लगातार बार बार इनकम अर्निंग होगी। क्योंकि जो हम इनकम करते हैं तो वही पैसिव इनकम होती है। क्योंकि आज की ये जो दुनिया है, इसमें महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक मिडिल क्लास इंसान और एक नॉर्मल इंसान वो जो है वो एक्टिव इनकम के बल पर हम लोग अपनी जो है वो अपनी जिंदगी की सारी खर्चे नहीं निभा सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो ख्वाहिशें रहती हैं, एक अपना घर, एक अपनी गाड़ी, या फिर बहुत सारे लग्जरियस हमारे सपने रहते हैं, उन सबको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए गो रिच और गो पुअर डैड वाले जो स्टोरी की जो एक बुक है, उसमें भी कहा गया है कि हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि हम धनिक हैं, हम रिच हैं, और उसी पर हमें काम करना चाहिए। और हम रिच कब बनते हैं? जब हम अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ अपनी पैसिव इनकम का भी एक स्रोत बनाते हैं। और पैसिव इनकम का स्रोत बनाने के लिए हम सभी के बीच में हमारी हैशटैग ऑन पैसिव कंपनी आ ही गई है। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं हमारी ऑन पैसिव कंपनी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर बैठे सभी लोग जानते हैं एज ए फाउंडर कि हमारी ऑन पैसिव कंपनी क्या है। हमारी ऑन पैसिव कंपनी एआई बेस्ड टूल को मार्केट में लेके आने वाली एक आईटी कंपनी है जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, करेक्शन ऑन करप्शन है, और जो ह्यूमैनिटी के लेवल को अप करने के लिए काम करने जा रही है। इसके डिफरेंट डिजिटल टूल एंड सम फिजिकल प्रोडक्ट भी मार्केट में दिन प्रतिदिन आएंगे जो अभी आए नहीं है ऐसे। हालांकि हमारे बैक ऑफिस में एज ए फाउंडर हम सभी को पता है कि अभी बैक ऑफिस में हमारे पास ओ मेल, ओ नेटवर्क, ओ चैट, ओ डेस्क, ओ ट्रीम, ये ऐसे ओ स्टाफ जैसे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है। और जैसा कि एस मुफारे सर ने लास्ट कॉर्पोरेट वेबिनार में बताया कि हमारे जो नवंबर में हम 11 प्रोडक्ट के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो 11 प्रोडक्ट में ओ प्ले, ओ मेल, ओ कनेक्ट, ओ ट्रीम, ये सारे प्रोडक्ट, ओ फाउंडर और ओबीएस डेस्कटॉप रहेगा। तो इसके साथ में अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव और सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या रिलेशन है। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक पकड़ा है तो मैं इसे ऑन पैसिव के साथ को रिलेट जरूर करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम फेसबुक पे या ट्विटर पे या हम इंस्टाग्राम पे कोई भी तरह की पोस्ट डालते हैं तो वहां से हमें इंगेजमेंट मिलती है, वहां से हमें एक खास तरह का ट्रैफिक जनरेट होता है। और हमारी बहुत सारी बहनें जो बुटीक चलाती हैं उनसे ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो भी हम फेसबुक वगैरह में बहुत सारे लोग ऐसे अपना पेज बना के रिव्यू देते हैं और उसके आधार पर हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। चाहे हमें छोटे छोटे गैजेट लेना हो, आपको याद होगा संपत सर, आपने भी एक गैजेट के बारे में हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था जो आप लेने वाले थे, वो भी आपने फेसबुक से ही रिकवर किया होगा। तो वैसे ही सोशल मीडिया से आप इन्फ्लुएंस होकर के ही आपने उस गैजेट को पिकअप किया और उसे परचेज किया। तो वैसे ही हमारी जो सोशल मीडिया से हमारा जो है हम अपना एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडसेंस होता है या एफिलिएट मार्केटिंग होती है, उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट, अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी से थ्रू हम लेते हैं। या फिर हम जब गूगल पे जाते हैं तो हम गूगल पे जो चीज सर्च करते हैं चाहे वो कोई नॉलेज ही क्यों ना हो, तो जब हम अदर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमें उसी चीज के बारे में, जिस चीज पे हमने सर्च की होती है चाहे वो फेसबुक पे या गूगल पे, तो हमें उसी चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट या उसी सर्विस से रिलेटेड वीडियोस हमें दिखाए जाते हैं हमारे आगे बार बार
लाए जाते हैं। अब आप लोग ये समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऑन पैसिव से सोशल मीडिया कैसे रिलेट करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया जो मार्केटिंग होती है वो हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू करें, चाहे ईमेल के थ्रू करें, चाहे हम ब्लॉग के थ्रू करें। ये मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो हम लोग जैसे कि ऑन पैसिव वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर भी हमारी इमेज मार्केटिंग है, हमारी ब्लॉग मार्केटिंग है, हमारे बहुत सारे फाउंडर हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ऑन पैसिव का एक ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं। हमारे जो बिल मस्ट सर हैं, वो भी बहुत सारी जो हम लोगों को गुज्जर टेक्निक या और भी बहुत सारे जो हमारे वेबिनार, जो अभी भी हमारा वेबिनार चल रहा है वो भी यूट्यूब पे लाइव हो रहा है और उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे आती है। तो वो जब फर्दर समय में जो लोग हमें अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, उनको जब बाद में अगर इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिएगी कि ऑन पैसिव कैसे रिलेट करता है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो मार्केट में सर्च करने जाएंगे। तो वो जो सर्च करेंगे, वो सर्च इंजन से क्या होगा कि हमारा ऑन पैसिव का जो वेबसाइट है वो उसको देखेंगे, www.onpassive.com पे जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ऑन पैसिव की मार्केटिंग होगी। और www.onpassive.com जो है वेबसाइट, वो हर एक फाउंडर के लिए एक एक डोमेन बनाएगा और उसके लिए एक एक पर्सनल वेबसाइट बनाएगा। और जब हमारा पर्सनल वेबसाइट होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें न तो कंटेंट लिखना आता है, न वेबसाइट रन करने आती है, न उन्हें होस्टिंग के बारे में कोई जानकारी है, ना ही वो ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो हम लोगों के लिए ऑन पैसिव में सबसे बड़ी बात ये है कि ऑन पैसिव में एआई टेक्नोलॉजी जो है और हमारी जो टेक्निकल टीम है, चाहे वो हैदराबाद की टेक्निकल टीम हो या हमारी दुबई की टेक्निकल टीम हो, दोनों ही टीम मिल करके हमारी वेबसाइट जो है उस पर दिन प्रतिदिन कंटेंट रन करते हैं। और बाद में आपको भी पता है कि जैसा कि एसमुफारे सर ने कहा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हमारी स्पेसिफिक सब डोमेन होंगे। तो उन सब डोमेन में उस रिलेटेड जिससे रिलेटेड वो वेबसाइट होगी, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सब डोमेन में उसी वेबसाइट में उसी की चर्चा होगी और उससे ही रिलेटेड वीडियो, उससे ही रिलेटेड ऑडियो, उससे ही रिलेटेड पिक और उससे ही रिलेटेड ब्लॉग्स, या फिर हमें जो ईमेलिंग करना होगा, हम अपने ओमेल में जाकर के एक जो जैसा कि सोना है उसकी हेल्प लेकर के, हम एआई की हेल्प लेकर के हम एक अपना बिजनेस ईमेल भी टाइप करके रख सकते हैं। और जब हमारा कोई फाउंडर या हमारा कोई रीसेलर या हमारा कोई कस्टमर हमें अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और हम अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि हमारी कंपनी ग्लोबली है, तो कहीं पर दिन होता है और कहीं पर रात होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई कांटेक्ट कर रहा है, हो सकता है उसके यहाँ रात हो और हमारे यहाँ दिन हो, तब तो हम उसे रिप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ रात हो और उसके यहाँ दिन हो तो हम उसको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर हम एक अपना ईमेल फॉर्मेट बना करके वहां पर टाइप करके रख सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिससे हमारा कस्टमर जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उससे जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम अपने ऑन पैसिव को सोशल मीडिया से रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अब जो मेरी अगली स्लाइड है उसमें अब मैं विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ कि पैटर्न्स ऑफ मार्केटिंग क्या हो सकती है। तो मार्केटिंग के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, जिसमें पहला पैटर्न जो मैं बोलूंगी वो है ब्लॉग मार्केटिंग। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गूगल पे जब हम कुछ भी लिखते हैं, हाउ डू वी क्रिएट एन आर्ट या कुछ भी एनीथिंग, हम जब कोई भी चीज टाइप करते हैं, क्योंकि अभी गूगल सबसे बड़ा हमारा सर्च इंजन बार है, तो वहां पर जब हम टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास एकदम स्क्रॉल डाउन में हमारे पास बहुत सारे लिखे हुए कंटेंट आ जाते हैं। वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट हमारे द्वारा जो सर्च किया गया टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हमें लिखित रिटन फॉर्म में हमें जो प्रोवाइड की जाती है, उसे हम ब्लॉग मार्केटिंग कहते हैं। ये ब्लॉग मार्केटिंग आप और मैं भी कर सकते हैं, और ये ब्लॉग मार्केटिंग हम ऑन पैसिव में भी हम अपने ओन नेटवर्क में जाकर के हम अपने जो विचार हैं, अपने जो
पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम अपना एक तरह का हमारा ब्लॉग क्रिएट होता है। और एआई और हमारी जो हैदराबाद की टीम है, जो हमारी दुबई की टीम है, वो भी हमारे लिए एक ब्लॉग, एक स्पेशल कंटेंट हमारे लिए तैयार कर रही है। और ब्लॉग पे हम डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उससे हमारा ब्लॉग और भी ज्यादा अच्छे से और क्लेरिफाई होके आता है। वहां पर हम अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं जिससे कि कस्टमर हमें पहचान पाए। हम अपने डोमेन का जो स्पेसिफिक नाम है जिससे हमें स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। इसके साथ साथ हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग आज के दिन में एक बहुत ही अच्छा जरिया है जो इसने पूरे सोशल मीडिया मार्केटिंग को बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप किया है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईमेल जो है वो कोई भी बिजनेस का सबसे बड़ा की टू सक्सेस है। जब भी हम किसी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं या किसी पर्सनल को कांटेक्ट करते हैं तो हम सबको सबसे पहले उसे ईमेल भेजते हैं। ऐसे ही हमारी कंपनी ऑन पैसिव ईमेल भेजती है और हम लोग ईमेल के थ्रू अपनी कंपनी का एक उसको बिजनेस ईमेल बना करके हम उसको सेंड कर सकते हैं, उसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और हमारे ईमेल में तो इतना अच्छा फीचर है कि हम टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो दूसरे ईमेल में ये व्यवस्था नहीं है। और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या होता है बहुत ज्यादा जगहों तक अपनी रीच पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी भी मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे भी ईमेल फोल्डर में बहुत सारे ऐसे ईमेल आ जाते हैं। जैसे मैं कभी कभी अगर टैरोट रीडिंग देखती हूँ तो टैरोट से रिलेटेड ईमेल मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप टैरोट की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। वो लोग मेरा इंटरेस्ट समझ जाते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट टैरोट में है तो वो लोग मेरे इंटरेस्ट को समझकर मुझे उससे ही रिलेटेड ईमेल भेजते हैं। ऐसे ही हमारी ऑन पैसिव कंपनी हमारा इंटरेस्ट समझ जाएगी कस्टमर का, और हमारे एस मुफारे सर जो मार्केटिंग के जीनियस हैं वो हमारे लिए एक तरह से हमें ईमेल क्रिएट करना सिखाया जाएगा। और जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट आएंगे वैसे वैसे हमें इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। वीडियो मार्केटिंग से आज के दिन में कौन नहीं परिचित है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज को पढ़ने से, सुनने से हम शायद उतने प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब उसी चीज को हम बार बार एज ए वीडियो फॉर्मेट में या पिक्चर फॉर्मेट में हम बार बार हमारी आंखों के सामने आता है तो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी सी पैदा हो जाती है कि हाँ ये चीज क्या है, अरे ये क्या है, क्लिक करके देखना चाहिए, अरे ये क्या है। तो ऐसा ही ऑन पैसिव कंपनी है या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वीडियो बना करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और वीडियो मार्केटिंग क्या है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है। अगर आपको मतलब जैसे कि आप फूड से रिलेटेड अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपको मसालों का आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप बर्तन का यूटेंसिल्स का एडवर्टाइज कर सकते हैं, वो कंपनी आपको अप्रोच कर सकती है, आपके वीडियोस में उनके एडसेंस लग सकते हैं। वहीं अगर आप फिटनेस पे वीडियो बना रहे हैं तो आपके पास जो फिटनेस प्रोडक्ट होते हैं, जो एक्सरसाइज टूल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एडसेंस आपकी कंपनी में आ सकते हैं और आपके वीडियोस पे उनके एडसेंस लग सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपके पास होटल के एडसेंस आएंगे और आपके पास बुकिंग के एडसेंस आएंगे। ऐसे ही आप डिफरेंट नीड्स, एक स्पेसिफिक नीड्स जिसपे आप कंटेंट बनाएंगे उसी पर रिलेटेड आपके एडसेंस लगते हैं। जैसे कि आज भी हमारे 14 लाख फाउंडर ब्रदर और सिस्टर में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऑन पैसिव से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। तो ऑन पैसिव से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो भविष्य में उन्हें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी एप्स होंगे, उनसे रिलेटेड उनके यूट्यूब वीडियो में वो वैसे एडसेंस लगेंगे और उन्हें उन एडसेंस की वजह से या तो वो एफिलिएट लिंक उसमें ज्वाइन करके कमा सकते हैं या एडसेंस के द्वारा कमा सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, अब हम लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है? सोशल मीडिया
जो होता है इन्फ्लुएंसर, वो हम और आप जैसा ही इंसान होता है। उनमें से जो लोग हैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट, जैसे टू मेक आउट प्रोडक्ट रीच आउट टू मेनी पीपल, वी नीड समवन टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट हु इज नोन एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इसका मतलब ये है कि जो ऐसा व्यक्ति जो हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को, या जिस चीज को हम मीडिया में फैलाना चाहते हैं, जिस चीज को हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसको मीडिया में, सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म है उस पर उसको प्रमोट करके वहां से जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाए। जो लोग ऐसा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं उन्हीं को, इन्फ्लुएंसर को हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ नाम से जानते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब जब मैंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात की तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, अपना अपना एक लेवल होता है। ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक तक पहुंच सकते हैं उन्हें हम मेगा इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में रखते हैं, जिसका 1 मिलियन से एबव फ्लोअर होते हैं। जैसे कि हमारा टीम चैंपियन का वेबिनार मार्टी सर का चैनल, वहां पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जिनके 10,000 से 1 लाख के अंदर में जिनके फॉलोवर और जिनके सब्सक्राइबर आते हैं, या जिनके मतलब जो लोग उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर वो लोग होते हैं जो 1 लाख से 10,000 तक के कैपेसिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। और नैनो इन्फ्लुएंसर, जैसा कि हम साधारण लोग जो एकदम बिल्कुल जीरो से बिगिन करते हैं, तो उनके क्या होते हैं कि 1,000 सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, उनसे कम भी हो सकते हैं, वो 1,000 से कम लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि अब आप सोचेंगे कि मैं ये डाटा आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले क्या था कि लोग जो थे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोगों को इनवाइट करते थे कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रचार करिए और आप को देख के बहुत सारे लोग ये यूज करेंगे। लेकिन जब कंपनी ने इस पे रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ऐसा करने से उनका बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, और उस खर्चे में वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने उस खर्चे को कम कर सकते हैं। और उस खर्चे को कम करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंसर को लिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि सभी प्रकार के जो इन्फ्लुएंसर थे उनका अपना अपना स्टाइल होता है, वो अपने अपने तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे अभी भी हमारे ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट है ओमेल को मैं जिस तरीके से बताऊंगी, तो मेरे बताने के तरीके में और मुकेश सर के बताने के तरीके में और संपत सर के बताने के तरीके में और जगदीश सर के बताने के तरीके में, स्वाति मैम के बताने के तरीके में, या अदर फाउंडर के बताने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उनके पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और क्या होता है कि जैसे मैंने अपने लोगों तक पहुंचाया, आपने अपने लोगों तक, और इस तरह से क्या होता है कि बहुत बड़े मार्केट को हम कवर अप कर पाते हैं और हम बहुत से लोगों तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मैंने ये 4 तरह के कैटेगरी इन्फ्लुएंसर की। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब हमारा जो कंटेंट होगा, तो सबसे पहले तो कंटेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। हमारा कोई भी सोशल मीडिया पे, जो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमारा कंटेंट 2 तरीके का होता है। एक हमारा होता है इंगेजिंग कंटेंट और दूसरा हमारा होता है एसईओ कंटेंट। अब इंगेजिंग कंटेंट को समझना होगा। इंगेजिंग कंटेंट मतलब चाहे वो हम कोई जोक हो, कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, कोई फनी पोस्ट हो, तो ऐसी पोस्ट कहाँ पर मिलती है? हम लोग को फेसबुक में मिलती है, इंस्टाग्राम में मिलती है, टिकटॉक रील्स में मिलती है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट को उठा करके एक 15 सेकंड की भी वीडियो बना सकता है और वो 1 मिनट की भी वीडियो बना सकता है, एक छोटी सी शेयरिंग कर सकता है और वो अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपने
आर्ट को वो दुनिया के आगे इंटरनेशनली और नेशनली वो रख सकता है। उसके बाद एसईओ जो कंटेंट होते हैं उसका जो होता है कि जिसको हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि जब हम कोई भी चीज गूगल में सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट जो होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ता है। हमें सबसे पहले अपने जो कीवर्ड होते हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं कंटेंट के लिए, कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, चाहे वो हमारा ब्लॉग के रूप में हो, तो उसको हम कैसे मार्केट में इंटरनेट के मार्केट में हम कैसे उसको बूम आउट कर सकते हैं, कैसे उसको मैक्सिमम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों को उस कंटेंट के लिए जो टाइटल हम क्रिएट करते हैं, वो टाइटल में हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ ऐसे हैशटैग्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। जैसे कि यूट्यूब पे अभी ऑन पैसिव की वीडियो बनती है तो उसमें बहुत सारे हैशटैग वर्ड्स हैं, हैशटैग ऑन पैसिव, हैशटैग एस मुफारे, हैशटैग डन डील। तो वैसे ही हम उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और जो हमारा इंगेजिंग कंटेंट है तो उसमें हम लोग क्या है कि जैसे बहुत सारा हम वीडियो देखते हैं, जैसे कुछ कॉमेडी शोज देखते हैं, कुछ हम सीरियल्स देखते हैं, या फिर कुछ हम जैसे मोटिवेशन के वीडियोस देखते हैं, या हम टैरोट के वीडियो देखते हैं, या हम कुछ भी जो वीडियो देखते हैं वो सब कुछ क्या होता है, इंगेजिंग एक तरह का हम लोग का कंटेंट होता है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा, सॉरी, अब हम लोग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो अब मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग के मन में जो भी क्वेरी है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और हम लोग का जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसके बारे में मैं एटलीस्ट बहुत ही छोटे शब्दों में अब यहाँ पे आप लोगों के साथ कहने जा रही हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इसको आपको बोलने से बहुत कम समझ में आएगा। जैसे जैसे आप इंटरनेट की दुनिया में घुसेंगे, जितना आप इंटरनेट की दुनिया में घुसते जाएंगे, जितना आप प्रोडक्ट को यूज करते जाएंगे, जितना आप उसके फीचर्स की जानकारी लेते जाएंगे, जितना आप उसके बारे में सर्च करोगे, उतना ही ज्यादा आप मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने शेयरिंग रख पाओगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। हम लोगों का जो कंटेंट होता है वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एप्स अभी चल रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, उस पर हम लोग अपने टिकटॉक पे हम लोग बहुत सारे पैनलिस्ट, मैं सभी लोगों को पैनलिस्ट के बारे में बताना चाहूंगी। पैनलिस्ट एक ऐसा ऐप है जिसपे हमें जो चीज भी चाहिए, चाहे वो हमें फर्नीचर बनाना हो, या कुकिंग बनाना हो, या हमें वेबसाइट बनानी हो, हमें कोई आर्ट करना हो, उन सब से रिलेटेड इमेज अगर हमें खोजनी है तो पैनलिस्ट में एक स्पेशल सेक्शन वाइज छुट्टियां आया हुआ रहता है, और वो सेक्शन वाइज हम वहां से उठा सकते हैं। हम अपने यूट्यूब के वीडियो के लिए थंबनेल के लिए वहां से उठा सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओवर टू मुकेश सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे या फिर मैं कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू, आपने क्लोज कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप अपना। ठीक, तो मैंने आज छोटी सी स्लाइड बनाने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया जो है, हम लोग का जो जितना भी सोशल मीडिया, मतलब कहने से मतलब कि हम लोग जो अपने दिन भर में जो भी यूज करते, तो हमारा 2 से 2.5 घंटे का एक एवरेज इंसान का टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे गुजरता है। हम अपना 2 से 2.5 घंटे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हम अपना गुजार देते हैं। तो अब ये क्या होता है कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, ये 2-2.5 घंटे बस अपने एंजॉयमेंट में, या अपने फ्रेंड सर्किल से बात करने में, या अपने लोगों के साथ चैटिंग में हम लोग गुजार देते हैं। और कुछ उन्हीं में से कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो उस सोशल मीडिया के उस टाइम को यूज करके वो उससे अर्निंग करते हैं, और वो उसे अपना एक पैसिव इनकम का स्रोत बनाते हैं। जैसे कि ब्लॉग मार्केटिंग में हमारा जो वो एक 13 साल का बच्चा का जो ब्लॉग आता है,
मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उमर कुरैशी, उसे उसके मम्मी पापा ने जो था वो 13,000 रुपए, मैंने उसकी एक स्टोरी भी सुनी थी, तो वो स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी। तो उसने क्या किया था कि 13,000 रुपए उसके मम्मी पापा ने उसे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए दिए थे, लेकिन उसने उस 13,000 रुपए का बहुत ही अच्छा यूज किया और उसने उससे क्या किया, वेबसाइट और होस्टिंग खरीद ली। तो अब वेबसाइट और होस्टिंग का बात आया तो मैं एक बार फिर से ऑन पैसिव में आपको रिलेट करना चाहूंगी कि हमारे एस मुफारी सर हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों की जो पर्सनल वेबसाइट बनेगी, हम लोगों को होस्टिंग दी जाएगी, हम लोगों का डोमेन बनेगा, हम लोगों का सब डोमेन बनेगा। तो दोस्तों यही है इंटरनेट की दुनिया। अगर हम लोगों ने समझ लिया तो हम सभी अपनी अर्निंग कर पाएंगे, और अगर हम इसे मतलब जितना हम समझेंगे उतना जल्दी हम अपने मार्केट को ग्रो कर पाएंगे। तो वो उमर कुरैशी जो था बच्चा, उसने क्या किया कि वो उसने वेबसाइट बनाई और उसने क्या अपनी जिंदगी के कुछ जैसे पल थे उसको ब्लॉग बना के उसने लिखना शुरू किया। शुरू में उसके कुछ कस्टमर नहीं आए, कुछ भी अर्निंग नहीं हुई। ऐसे करते 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 वो एज ए फन अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा था और उसको लिख भी रहा था। लिखते लिखते 6 महीने की मेहनत के बाद जब उसने एक ट्रेनिंग कोर्स में बात करके जब उसने एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत सीखा, तो वो जब उसमें लिखने लगा वो ब्लॉग, तो उसके अर्निंग आई तो उसके फादर एंड मदर को उसने दिखाया कि भाई मम्मी मुझे तो ये अर्निंग आई है। तो उसके मम्मी पापा भी मतलब बहुत इंकरेजमेंट फील हुआ कि अरे मेरा बच्चा तो मतलब कुछ भी नहीं करके घर से ही पैसा कमा रहा है। तो वो बच्चा आज के दिन बहुत अच्छी इनकम कर रहा है। आज के दिन वो बच्चे की इनकम 60 से 70,000 रुपए महीना है, और ना तो उसने अपनी स्टडी छोड़ी है और ना ही उसे कुछ अलग से कुछ करना पड़ा है। तो वैसे ही ऑन पैसिव हम सभी को मौका दे रही है कि हमें कुछ करना नहीं है। ऑन पैसिव में ऐसा नहीं है कि अब मैं बोल रही हूँ तो अब बहुत सारे फाउंडर दोस्त सोचने लग जाएंगे कि क्या हमें ब्लॉग लिखना पड़ेगा, क्या हमें वीडियो बनानी पड़ेगी, क्या क्या हमें ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन पैसिव में ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे लिए किया जा रहा है। ऑटोमेटिकली जब आप वेबसाइट खोल के देखिए उसमें कितने सारे ब्लॉग हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, कितने सारे पिक्चर्स हैं, और वो सभी हमारे वेबसाइट पर रन किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग की जो वेबसाइट पे हमारे ट्रैफिक आएंगे और उस टारगेटेड ट्रैफिक से हमें आगे इनकम मिलेगी, उसे एआई लेके आएगा हम लोगों के लिए। तो इसी तरीके से हम लोग का जो ऑन पैसिव में हम लोग की जो डिफरेंट प्रोडक्ट जो रहेंगे उसमें ओ क्रिएट बोल के एक प्रोडक्ट आएगा। तो ओ क्रिएट प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमारे वीडियो जो जब हम बनाएंगे तो उस वीडियो की जो पिक्चर क्वालिटी रहेगी, पिक्चर क्वालिटी को वो बहुत अच्छे से इन्हांस करेगा। जैसे आजकल बच्चे लोग स्नैप चैट में अपने पिक्चर को थोड़ा सा वो करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, दिखाते हैं, थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं। तो जैसे जैसे वैसे ही हमारे साथ वो क्रिएट बोल के आएगा और उससे हम लोग वीडियो की क्वालिटी को भी, जैसे अभी हम काइन मास्टर या कैपकट ऐसे जैसे ऐप यूज करते हैं, तो वो सब में भी वो हमारा ओ क्रिएट जो है वो उसका काम करेगा। तो उससे हम लोगों को बहुत अच्छी सी क्वालिटी मिलेगी। और एआई बेस्ड है तो हम लोग का क्या होगा कि मशीन को उस तरीके से प्रोग्राम किया गया है तो वो ह्यूमन से जब भी अच्छा और कम समय में एआई हमारे लिए काम करता है। तो इस तरीके से जब जो लोग कंटेंट बना सकते हैं, जो लोग वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, उन लोगों से मैं बोलूंगी कि आप जरूर से वीडियो बनाएं और वो क्रिएट पर उसको हमारा जब प्रोडक्ट आ जाए तो उसे अपना बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंगेजिंग है वो बढ़ेगा, और जितनी हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा हम लोगों को जल्दी ग्रो होने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की वजह से हम लोग क्या है कि बहुत सारे लोगों तक अपनी बात कुछ सेकेंडों और कुछ मिनटों में फैला सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जब कोई न्यूज आती है तो हम तुरंत से वो फेसबुक में फैल जाती है। जैसे अभी ऑन पैसिव की कोई अगर अपडेट आती है या कोई मीटिंग होता है या कोई वेबिनार होता है
तो विद इन 2 मिनट्स में बहुत सारे फाउंडर्स तक वो बात पहुंच जाती है, क्योंकि कोई व्हाट्सएप पे शेयर करता है, कोई फेसबुक पे शेयर करता है, कोई उसकी फोटो डालता है, कोई अपने पेज पे डालता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग जो होते हैं वो जहां जहां जिनकी रिसोर्सेज होती है वहां से उनका जो नॉलेज पावर होता है वो बढ़ जाता है। और ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी नए हम लोग को टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम लोगों को बहुत ही जल्दी जानकारी मिल जाती है। और इस सब इनसे हम लोगों को बहुत जल्दी फायदा होता है कि जो लोग अगर बैक ऑफिस नहीं भी लॉग इन कर पाए हैं वो लोग भी अपडेटेड हो पाते हैं। और वेबिनार वगैरह जो हमारे ऑन पैसिव के कंडक्ट होते हैं ये भी एक तरह की सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है, क्योंकि जो हम वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं इसमें हम बहुत सारे लोग जो फाउंडर हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी फाउंडर हैं जिन्हें एडुकेशन की थोड़ी सी कमी है। जैसे कि मैं अपने आप को ही लेती हूँ कि कुछ समय तक पहले तक मैं भी एक ऐसी फाउंडर थी जिसे ऑन पैसिव के बारे में ओ तक नहीं पता था। इवन जिस फाउंडर को जूम कैसे ज्वाइन करते हैं, बैक ऑफिस कैसे खोलते हैं, इन सब के बारे में कुछ भी आई एम जीरो। और मुझे ये सारी जानकारियां कहाँ से मिली? ये सारी जानकारियां मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू मिली, ये सारी जानकारियां मुझे वेबिनार के थ्रू मिली, ये सारी जानकारियां मुझे यूट्यूब वीडियो के थ्रू मिली। मैंने सबसे पहले ऑन पैसिव के लिए मैंने जूम पे ज्वाइन करना सीखा, मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में संपत सर के थ्रू में ज्वाइंट हुई, वहां से मैंने वेबिनार अटेंड किए। वेबिनार में जो हमें लाइव डेमो दिखाया जाता था प्रोडक्ट के बारे में, हमें ऑन पैसिव के बारे में जो समझाया जाता था, और उस सब के बारे में हम लोग जो जानकारी लेते गए उससे हमारा जितना हमने उसके बारे में जानकारी ली उतना ज्यादा हमारा जो नॉलेज पैटर्न था वो बढ़ता गया। और उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं कि कल जो खुशबू अग्रवाल जूम लॉगिन करना तक नहीं जानती थी, जिसे ऑन पैसिव का ओ तक नहीं पता था, आज वो खुशबू अग्रवाल आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने की हिम्मत कर रही है, वो आप लोगों को ऑन पैसिव के बारे में कुछ बताना चाह रही है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो हम लोगों के लिए एक सीढ़ी है कि जो भी फाउंडर, जो भी दोस्त कुछ भी नहीं जानते हैं, जो जीरो हैं, जो बिल्कुल जीरो है, मेरे जैसे जीरो हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी अपना स्टेप आउट कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो स्टेप चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो आगे का जो उनका बैरियर है उसे पार करते जाएंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज जो होती है वो सीखने से मिलती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोगों के लिए लर्निंग प्रोसेस है। हम लोगों के लिए हम लोग जितना लर्न करेंगे उतना ज्यादा हम लोग अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने एजुकेशन लेवल को और भी ज्यादा हाई करेंगे। तो मैं आप सभी फाउंडर दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप सभी जितने भी फाउंडर भाई बहन हो वो निराश नहीं हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैमरे के सामने फेस नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ, या मैं कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करूंगी, मुझे तो ये प्रोडक्ट नहीं आता है यूज करना। आप सभी अपना हैंड रेज कीजिए, वेबिनार्स में वेबिनार ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप अपने आप को, अपनी शर्म को छोड़ दीजिए। दोस्तों आपको अगर नहीं आता है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता है, अरे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं आता है। तो वो लोग जब आप क्वेश्चन करेंगे और जो वेबिनार ले रहे हैं वो लोग जब आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप तो क्लियर होंगे, सो होंगे ही, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जाने और अनजाने कितने फाउंडर भाई बहनों की मदद कर जाएंगे। आपका एक क्वेश्चन, आपका एक हैंड रेज, आपकी एक हिम्मत कितने सारे फाउंडर भाई बहनों को मोटिवेट करके उन लोगों को उस चीज के बारे में जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो जानकारी शायद उन्हें भी चाहिए लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी एक हिम्मत उन्हें वो जानकारी दे जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशबू जी, वाकई में जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन था। बिल्कुल हम आपकी बात से 101% सहमत है।
सीखते सीखते बहुत कुछ आदमी सीख जाता है। और आपने जो प्रेजेंटेशन दिया और अपने आप को महज कम समय में इतना मतलब एबल कर दिया कि वाकई में आप जैसा बता रही है, पहले जब आपको जूम यूज नहीं करना आता था और आज आप हमारे बीच में प्रेजेंटेशन दे रही है। बस यही लालसा आदमी को बहुत कुछ आगे तक लेके जाती है। यही सीखने की, बस सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बट सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसा आपने बताया, हमारे बीच में एक और पर्सनालिटी है। हालांकि वो एक छोटे किराना की दुकान चलाते हैं, ये गुजरात में ही रहते हैं। और अभी आपको मैं बताऊं उनके बारे में, तो उनको इंग्लिश नहीं आती, ओके। बट उनका खुद का शॉप है किराना का, यहाँ मेरे सूरत से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। और अभी हाल ही में जब एस मुखर्जी जी की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने मतलब उनके सामने वाकई में 1 से 2 मिनट की शेयरिंग दी। तो रियली में मेरा दिल खुश हुआ कि हमारे वेबिनार करने की वजह से लोग कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये अच्छी शिक्षा। देखिए, आप सबको ये नहीं सोचना है कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला क्या फीलिंग करेगा या क्या विचार देगा। हमें उसके बारे में बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए इन्वाइट करूंगा, हमारे बीच में धर्मीचंद सर हैं, तो उनकी शेयरिंग लेंगे। यस धर्मीचंद जी, आप आए और मात्र 1 मिनट में आप अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें। और टू धर्मीचंद गुजर, सुन पा रहे हैं सर? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, मिस्टर धर्मीचंद जी गुजर। मिस्टर धर्मीचंद जी गुजर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ, नमस्कार नमस्कार, गुड एवरीवन। वेल, थैंक यू सर। जी सर, अगर सभी फाउंडर फैमिली को अब मेरी ओर से धनतेरस का सबकी शुभकामनाएं। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एस के सामने जब आप बोलने गए तो कैसा फील महसूस कर रहे थे, हमारे फाउंडर्स को बताइए। हम जो सर, जो हमने जो सीखा है, जो कुछ बोलना सीखा है, सब हमारे संपत सर की मेहनत है, जो उन्होंने हमारे को बोलना सिखाया है और हम सीखे हैं। और जब जूम मीटिंग में गया था, जो मैं अटेंड हुआ था, और हमारे सीईओ यश मुखर्जी के सामने जो मेरे दो क्वेश्चन रखे थे, और उससे मैं बहुत उत्साहित था। और उसी दिन से मुझे लगा कि आज कोई मेरा एक नवा भविष्य बनने जा रहा है। और मुझे इतना प्राउडफुल था कि मैं मेरे परिवार के साथ में बैठा हूँ, और आज मेरे सीईओ यश मुखर्जी मेरे सामने, मेरे रूबरू मेरे बात कर रहे थे। मैं बहुत अच्छी खुश हुआ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे संपत सर का बहुत आभार है, जो हमारे को 2 क्वेश्चन बोलने सिखाया, और वाकई हम सीखे नहीं कि मैंने सब कुछ। थैंक यू थैंक यू वेरी मच धर्मीचंद गुजर सर। रियली में हम ऑल आपके और ऊपर गर्व। सर, आपकी आवाज लगा रही है। फाउंडर फैमिली। ओके, धन्यवाद सर धर्मीचंद जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब सीखने की चाह थी तब आप सीख पाए। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आई थिंक नहीं सीख पाते, क्योंकि हाँ, जब तक सर हम थोड़ा। सॉरी सर, आप म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, धर्मीचंद जी, इनकी एक छोटी सी किराना की दुकान है दोस्तों। ये जस्ट अभी खुशबू जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उनके रिलेटेड सब्जेक्ट था। क्योंकि जब आदमी हिम्मत करता तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, बहुत कुछ दुनिया आपके बारे में जान सकती है। बट आपको हौसला बुलंद करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे पैनल में से इनवाइट करूंगा मुकेश जी को। और प्लीज जो भी बिना नाम के हैं, आप कृपया करके एक को भी अलाउ नहीं कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दूसरा, उसके बाद में आप गीत आनंद मैम को इनवाइट जरूर कीजिएगा। और टू मुकेश जी, थैंक यू। थैंक यू संपत सर, थैंक यू। और आज खुशबू मैम का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इसमें, क्योंकि मतलब एक इंसान जो अपने से रिलेट करके बताता है। इसको मैं इनके ये प्रेजेंटेशन को मैं 2 पार्ट में अगर डिवाइड करना चाहूँ, तो इसमें जो एक था सोशल मीडिया मार्केटिंग और दूसरा था सोशल मीडिया के थ्रू जो नॉलेज है।
इन्होंने 2 पार्ट में उसको कवर किया है कि एक होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे नॉलेज भी, जो हमारे बीच में सर आए थे, तो इन्होंने बताया कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसी कुछ सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। सोशल मीडिया में ये लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट होता है, वो सब भी होता है, लेकिन कहीं जहाँ ड्रॉबैक भी होते हैं, वहाँ बेनिफिट भी हो सकते हैं वहाँ पे। तो बहुत डिपेंड करता है आप उसको क्या किस तरीके से ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि फेसबुक को चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं उसमें, लेकिन अब फेसबुक में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं जो आप देख सकते हैं। लोग यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, नॉलेज की चीजें होती हैं जो आप ले सकते हैं उसमें। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मेनली जो मेन कॉन्सेप्ट अगर बेसिक पे जाए, तो हम बेसिक पे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो हम पहले मार्केटिंग करते थे, पहले के जमाने में होती थी, वो हमारा न्यूज़पेपर या फिर हमारा न्यूज़पेपर में, टेम्पलेट में, बैनर में, यही मार्केटिंग का जरिया हुआ करता था। इसमें बहुत कॉस्टिंग हुआ करती थी, और सब हमारे सारे लोगों पे इंफॉर्मेशन पहुंच भी नहीं पाती थी। अगर हम एक बैनर कहीं कहीं लगा रहे हैं तो एक एरिया में लगाते थे, बाकी और लोगों पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, हमारा इसमें एड मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। तो जब ये इंटरनेट आया, तो इंटरनेट ने इन सबकी एक कॉस्ट जो है कट कर दिया उसको। और कट करने के बाद जितने भी हमारे आप जो भी हमारे आपके जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, इसमें हमारे जितने भी जो भी हम अपना आई मीन मार्केटिंग कर सकते हैं, जब बाकी पूरा एक्सप्लेन ये खुशबू मैम ने किया है, क्योंकि आज बहुत टाइम की बहुत कमी है, इसलिए मैं कुछ लंबा नहीं लूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा बस इसको कि उसी के थ्रू हमारा एक मार्केटिंग, हम इन सब के थ्रू मार्केटिंग अपनी करते हैं। तो बस आई मीन आज बहुत टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम बहुत बहुत कम टाइम लेंगे, सबका यस यस यस, थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत कम समय में आपने अपनी शेयरिंग कंप्लीट की। तो एच इस्लाम सर का हैंड है, से मैं उनको लूंगा। उससे पहले स्वाति गोयल को इनवाइट करना चाहूंगा। यस, गो टू स्वाति गोयल मैम। थैंक यू सर। बाकी खुशबू मैम, थैंक यू, आपने आज बहुत अच्छी नॉलेज दी है जो हम लोगों के लिए जरूरी भी थी। और आज की तारीख में हम लोग इस चीज के एडिक्ट, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ एडिक्ट हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पे हम लोग हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग सोशल मीडिया को देखते हैं। और हमारे दिमाग में जो भी कंटेंट आते हैं, मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं हम लोग कि अगर हमारे दिमाग में जरा सा भी कुछ आता है तो हम लोग फटाफट से सर्च करने लग जाते हैं। तो काफी हम लोगों को हैबिट हो चुकी है। तो ऑन पैसिव, अब जैसे ऑन पैसिव का कंटेंट है, हम लोग कहीं पर भी सोशल मीडिया पर देखेंगे तो हमें बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, अपने ऑन पैसिव के भी बहुत सारे हैं। तो ब्रांडेड कंटेंट भी मैं यहाँ एक कहना चाहूंगी कि ब्रांडेड कंटेंट भी दो तरीके के होते हैं, कि ऑर्गेनिक कंटेंट और पेड। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं कि ब्रांडेड कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट जो होते हैं वो थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं हम लोगों को, मेन मेन पॉइंट्स बताते हैं। बट अगर हम लोग इसको और एडवांस में जानना चाहते हैं तो हम लोग पेड पर जाते हैं, वहां पर पेड किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने डिटेल में और काफी चीजें भी हैं सीखने के लिए। तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड मैम, वेल एंड गुड। ओवर टू यू सर। थैंक यू स्वाति मैम। बहुत कम समय में आपने अपनी शेयरिंग कंप्लीट की और जी सर, सभी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो काफी सारे हैंड रेज हैं सर, सभी को मौका मिलना चाहिए। तीन हैंड रेज है। उससे पहले मैं गीत आनंद को इनवाइट करना चाहूंगा। मैम आप आए और 1 मिनट में अपनी शेयरिंग कंप्लीट करें। और टू गीत आनंद मैम, थैंक यू। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, क्लियर मैम। ओके ओके, थैंक यू संपत सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू खुशबू मैम, थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू आपकी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद मेरा, मुझे इनवाइट करने के लिए, बोलने के लिए, मौका देने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम लूंगी भी नहीं क्योंकि बहुत सारे हैंड रेजेस है, सबको बात करना जरूरी होता है। तो सेशन आपका बाकमाल है, मतलब बेमिसाल है, कोई इसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। मैं किसी से बात कर रही थी, आपके बारे में कह रही थी कि हमें उनसे सीखने बहुत कुछ मिलता है संपत सर, रियली आई मीन इट। कि मैं यहाँ आती हूँ, सीखने के लिए आती हूँ, कहीं भी सेमिनार चल रहा होता है, अगर मेरे पास टाइम फ्री है तो मैं जरूर जरूर अटेंड करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे सीखना है, कहीं से भी सीखना है। एक दिन अब अनूप गवांडे सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ज्ञान बट रहा है, पूरे इंडिया में ज्ञान बट रहा है, हर जगह क्लासेस चल रही हैं, हमें जहां से भी नॉलेज मिले, हमें जहां से भी ज्ञान मिले, हमें बटोर लेना चाहिए।
तो उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। इसलिए जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, मैं ज्ञान बटोरने पहुंच जाती हूँ, सीखने पहुंच जाती हूँ। तो वेबिनार के बारे में क्या कहना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ आप सबका, पूरी टीम का, आपकी टीम का, आपका संपत सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू गीतानंद मैम, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ज्ञान जो बट रहा है वो लेने की जरूरत है। यहाँ पे ना कोई टीम है, ना कोई डाउनलाइन है, ना कोई अपलाइन है। मेरी एक ही सभी फाउंडर से राय है, आप सभी वेबिनार अटेंड कीजिए, कोई आपके लिए स्पेशल नहीं है। मैं खुद करता हूँ अभी, जैसा कि गीतानंद जी बता रही है, हमने लेडीज स्पेशल इनका 7 बजे का था, तो बिल्कुल मैंने अटेंड किया। आप भी कीजिए, कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ सीखने का ही मौका मिलेगा। हमारे बीच में है गायत्री मैम है, जो कि रवांडा से अभी इंडिया आई हुई है, वो हर एक मीटिंग को अटेंड करती है। हमारे बीच में खुशबू जी, स्वाति जी, जो कि अभी इंटरनेशनल मीटिंग है आपके बीच में ज्वाइन करेगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो ज्ञान मिल रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा बटोरने की कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच गीतानंद मैम। एंड अब नेक्स्ट कड़ी में मैं गायत्री बहन को इनवाइट करना चाहूंगा। वो टू गायत्री मैम प्लीज। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सही बात है, जहाँ से ज्ञान मिले वहां से लेना ही चाहिए। और पहले तो मैं खुशबू मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन लिया, बहुत अच्छे से आप बोलती हो, और बहुत सभी को बहुत अच्छे से आप प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहता है, सभी को समझ में आता है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। और आज जो मार्केटिंग का सब्जेक्ट था, तो हमको अभी अभी की मैं बात कर रही हूँ, हमको परसों बाहर जाना है, तो हमने सर्च किया कौन सी होटल अच्छी है, कौन सी होटल में गूगल पे सर्च कर लिया कि कौन सी होटल अच्छी है, वो अवेलेबल है, वहाँ का फूड क्या है, मेनू सब सोशल मीडिया में देख लिया। तो हम आज यूज्ड टू हो गए हैं इस बात से, हम करते ही है, तो हमको सीखना है। तो वेबिनार में आके हम ऑन पैसिव की जो प्रोडक्ट आ रही है तो उसके बारे में सीखना है। तो जो भी वेबिनार चल रहा है, जो भी लोग सेमिनार वेबिनार ले रहे हैं, वो जो सिखा रहे हैं हमको सीखना है, और सीख के हमको ये यूज करना है। इतना ही है, और ज्यादा कुछ है नहीं। थैंक यू मैम, और थैंक यू संपत सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और दोबारा से आपका इंडिया में स्वागत है। आप बहुत टाइम बाद इंडिया में आई है, और मुझे ऊपर वाले ने अवसर दिया कि आपसे मिलने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को कुछ किस्मत कह सकते हैं आप। तो मैं भी बहुत मेरा प्राउड फील कर रही हूँ सर, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। कल आपसे मिलके बहुत प्राउड हो रही हूँ कि मैंने थैंक यू। सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे मिलेंगे, और इतना प्यार मिलेगा आपकी तरफ से, और इतना सम्मान मिलेगा। ये ऑन पैसिव की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो थैंक यू। आपने मुझे बहन कहा है, मैंने यस आपको भाई बुलाया है, तो एक भाई वाला प्यार ही आपने कर दिया। थैंक यू थैंक यू यस थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत अच्छा लगा यस। मुझे कल ये आपसे ऑन मिलके, और भाभी जी से मिलके तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी है भाभी जी, एक बार सभी को मिलना चाहिए उसको। थैंक यू सपत सर। यस बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ। ये ऑन पैसिव हमें यही सिखाता है, और एक परिवार को जोड़ता है। यहाँ ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई समाज है, या ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, सब कुछ एक ही है, वो है ऑन पैसिव फैमिली। ओके, तो यहाँ पे सब ओके कुछ खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, और पूरी यहाँ तक कि इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसा कि अभी 10:15 जो इंटरनेशनल मीटिंग होगी, आप देख लेना, यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग जुटने वाले हैं, पूरी दुनिया के लोग जूम पे जुड़ने वाले हैं। यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात होगी, सही मानवता बात। का उत्थान कैसे किया जाए उसकी बात होगी। तो ये हमें बहुत कुछ सीखने वाली बातें होती है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कड़ी में मैं एच इस्लाम सर का बहुत समय से हैंड रेज है, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। उसके बाद में रमेश कुमार जी हैं, उनको इनवाइट करेंगे, मुकेश जी। यस एच इस्लाम सर आप आए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर।
मिस्टर एच इस्लाम, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आपने मीटिंग में शुरू से हैंड रेज किया था। एच इस्लाम सर, अगर आप सुन पा रहे तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। एच इस्लाम सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगर आप नहीं बोल पाते तो मैं नेक्स्ट रमेश कुमार जी को इन्वाइट करना चाहूंगा। यस रमेश जी, मैंने आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आए। थैंक यू वेरी मच। सर आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क में है प्लीज। सर अभी भी रुक रुक के आ रहा है, प्लीज आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। सर जी सर। हेलो। हाँ जी सर, रमेश जी बोलिए, रमेश कुमार जी बोलिए सर, बोलिए। थैंक यू। सर आपकी आवाज सर रमेश जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। आप शेयरिंग कर रहे हैं, आपकी आवाज हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, प्लीज थोड़ा सा बाहर आ जाइए। 2 मिनट की शेयरिंग है, ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, प्लीज आप थोड़ा सा बाहर आ जाइए, रूम से बाहर आ जाइए। सर नहीं, अभी भी नहीं सर, आपका नेटवर्क इश्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है। हेलो। ओके जी, क्या हाँ अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, बोलिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा नाम रमेश कुमार रमन और और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर ही हूँ और बताइए। रमेश सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। सर आपकी आवाज हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। मैंने आपको पर्सनल मेरा नंबर सेंड किया है, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको हमारे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जरूर मैं पर्सनली इनवाइट करूंगा। ठीक है सर? ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम इनवाइट करेंगे अर्का समंता। यस, और उसके बाद में लास्ट धनेश्वर के बाद में कोई भी हैंड रेज नहीं लिया जाएगा। तो अर्का समंता, अपने आपको अनम्यूट कीजिए। यस मुकेश जी, आप चाहें तो नेक्स्ट आगे से कंडक्ट कर सकते हैं सर, प्लीज। और टू मुकेश सागर। मुकेश सर आपको आवाज आ रही है? ओके सर, ओके 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 सर, आ रही है, आ रही है। तो आप कंडक्ट कीजिए। आर के समंता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको आवाज आ रही है? तो अपने आपको अनम्यूट कर, आप आपको अनम्यूट कर सकते हैं। आर का समंता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। तो हम नेक्स्ट ये हैं धनेश्वर जी हैं हमारे साथ, इनको हम अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। सर नमस्कार सब ऑन वैष्णव परिवार को नमस्कार सर, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। हेलो। बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट चल रहा है सर, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मेरे को बोलने का चांस मिला। और उससे ज्यादा खुशी है कि मुझे वीरू सागर जी ने सब उनसे नॉलेज लेता है तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग में आज ज्वाइन हुआ और उसके वजह से मेरे को अपने संपत पटेल सर उनका और बाकी सब अपने फाउंडर का कुछ शेयरिंग सुनने को मिला। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि मैं थोड़ा हॉस्पिटल में था आज, उसके वजह से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्यों तो आप जैसे सब फैमिली के साथ मुझे फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिला। और सब आप जो कर रहे हैं
सबके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि सबको बोलने में डेडिकेशन ये सब तैयार होगा। और मैं अपने दिल से गहराई से वीरू सागर जी का धन्यवाद करूंगा, संपत पटेल सर का थैंक्स सर, मुझे बोलने का मौका मिला। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपने शेयरिंग रखी यहाँ पे, थैंक यू सर। और इसके बाद हम हमारे पास देखिए टाइम बहुत कम बचा है कि 10-15 पे हमारा दूसरा वेबिनार भी वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है इंटरनेशनल। तो मैं कुछ अपने पैनलिस्ट से बोलना चाहूँगा उनको, जो भी आज हमारे जो रह गए हैं पैनलिस्ट, भूपिंदर सिरवीजर सर हैं। आप सर कुछ आज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, आपके कुछ मैम की शेयरिंग के बारे में? भूपिंदर सर, भूपिंदर सर आवाज आ रही है आपको? ओके, चलिए हम और नेक्स्ट सर हो सकता बिजी हो, कभी कभी कॉल आ जाता, हमें पता नहीं रहता, तो आप नेक्स्ट को इनवाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैनलिस्ट हमारे वीरू सागर जी हैं, जो आज के हमारे खुशबू जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आई थिंक वो भी पैनल में नहीं है। और अगर आपने कोई शेयरिंग अगर कोई रखना चाहता हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, बाकी हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट ही है। अगर कोई नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज करने चलेंगे इसको। और इसी के साथ ही मैं एक बार हमारे आज के प्रेजेंटर खुशबू मैम को एक बार मैं इनवाइट करता हूँ कि अपने फाइनल वर्ड अपने यहाँ पे रखें कि कैसा उन्होंने, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आज टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने कुछ पॉइंट्स काट लिए थे, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम अपना एक ब्रांड वैल्यू भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर फूड के लिए अगर हम पिज्जा की बात करें तो पिज्जा हट और डोमिनोज को कौन नहीं जानता, अगर हम जूते की बात करें तो बाटा को कौन नहीं जानता, अगर हम मोटिवेशन स्पीकर की बात करें तो संदीप माहेश्वरी को कौन नहीं जानता। तो जो हमारा जो होता है ना वो उसकी, और जो स्वाति मैम कह रही थी कि मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं और जो एड्स रहता है वो पेड रहता है, तो वो जो हम लोग मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं वो भी हम लोग क्या होता है कि कभी हम लोग को सेल जनरेट करना होता है, कभी हम लोगों को लीड जनरेट करना होता है, और कभी हमें लोगों को ब्रांड वैल्यू जनरेट करनी होती है। और जब हमें जैसा करना होता है उस हिसाब से हम लोग अपनी शेयरिंग रखते हैं। जैसा कि हमारी ऑन पैसिव कंपनी में भी हमारे ऑन पैसिव को ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए ही उसको बुर्ज खलीफा में पेश किया गया, दुबई में उसके एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, और बीन स्प्रोट के साथ उसकी शेयरिंग चली, और साथ में सोशल मीडिया डिपार्टमेंट भी हमारा वर्क कर रहा है। और सेल जनरेट करने के लिए हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं वो जो अपनी शेयरिंग रख रहे हैं, माउथ टू माउथ वो जो दूसरों को बता रहे हैं, इससे भी लोगों को बहुत सारा सेल जनरेट होगा। थैंक यू, आज टाइम कम है इसलिए यहीं पर हमें अपनी बातों को सॉर्ट करना होगा। थैंक यू सो मच मुकेश सर, ओवर टू। थैंक यू खुशबू मैम, आज की प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आज आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, और थोड़ा सा आज हम टाइम शॉर्ट की वजह से थोड़ा सा आज हम इसको जल्दी से क्लोज करते हैं इसको। और आप सब लोग जितने भी यहाँ पे हमारे फाउंडर लोग इसको सुनने आए हैं, तो आई होप उनको कुछ नॉलेज जो भी जहाँ से ही मिले, जैसे बताया गया, वो वहाँ से नॉलेज गेन करनी चाहिए। तो आज अच्छी नॉलेज आपको मिली है। और इसी के साथ ही मैं सबको एक बार अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, और एक बार सब अपने 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 स्लोगन के साथ इसे क्लोज करेंगे हम इसको। मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं, मॉन पैसिव करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, दिवाली टू ऑल। We are so in it to win it. We are so in it to So in it to win it. So in it to win it. So in it to win it. Thank you. So in it to win it. So in it to win it. So in it.